अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल आए थे। लास्ट जो इससे पहले वाला व्लॉग मेरा देखा होगा, जो कि घर का था, पैकिंग का था, घर से निकलने का था। उसके बाद हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और जो ट्रेन की टाइमिंग थी वो 7:30 बजे की थी। तो भाई ने कहा था कि 7 बजे तक जो है ना हम लोग को वहाँ पर पहुँचना है हर हाल में, क्योंकि आपको पता है सामान भी था। तो भाई ने कहा फिर ट्रेन में अपना देखते हुए, सीट्स वगैरह देखते हुए, सामान रखते हुए टाइम भी लग सकता है, तो इसलिए टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम मैं एक दफ़ा बहुत टाइम पहले, बल्कि जब मैं शायद ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताती हूँ। अच्छा, वो बात बताने से पहले जो है ना मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सियालकोट का मेरा लास्ट व्लॉग है। तो जाते हुए जो है ना वो मैं व्लॉग बना भी रही थी और साथ में बहुत ही ज़्यादा जो है ना अंदर से लो फील कर रही थी, बहुत सैड फील कर रही थी कि अब पता नहीं मैं वापस कब आऊँगी, कब नहीं आऊँगी, फिर पता नहीं ज़िंदगी होगी भी या नहीं होगी। तो बस मैं वही जाते हुए जो है ना देख रही थी कि ये सियालकोट के रोड्स हैं, ये सियालकोट के घर हैं। बहुत सारी बहनें मेरी जो कि मुझे कमेंट्स करती हैं अक्सर कि मेरा मेकअप भी सियालकोट में है, मैं भी सियालकोट की हूँ। कुछ ऐसे व्यूवर्स होते हैं ना जो मतलब के लोग होते हैं जो कि होते तो सियालकोट के हैं, पाकिस्तान के हैं, लेकिन वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसा कि मैं हूँ सियालकोट की हूँ, अभी कराची में हूँ। तो इसी तरह ना बहुत दूर दूर भी होते हैं जो कि इतना जल्दी आना जाना होता नहीं है सियालकोट में। तो उनको अपना शहर बहुत ही ज़्यादा अजीज़ लगता है। वो किसी के व्लॉग में देखते भी है ना तो उनको बिल्कुल अपनायत सी फील होती है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे शहर का बंदा है, ये तो मेरे शहर के रोड्स हैं, घर हैं। तो वो बहुत ज़्यादा देख कर ना उनको खुश हो रहा होता है। तो ये एक ना बड़ी ना एक मज़े वाली जो फीलिंग्स होती हैं, दूसरों के ब्लॉग्स देखकर आप लोग अपने शहर को देख लेते हो, मतलब कि अपने शहर के घरों को, रोड्स को, हर चीज़ को देखते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग सुबह तो घर से निकल आए, नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। तो ये सियालकोट कैंट है जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो सुबह के टाइम पे सियालकोट कैंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ना अजीब सा, गंजा गंजा सा फील हो रहा था। तो मैं भाई को कह रही थी कि देखो ये जो कैंट है कैसा अजीब सा लग रहा है ना सुबह के टाइम पे। तो वो कह रहा था कि हाँ, अभी इस टाइम जाहिर सी बात है लाइट्स ऑफ हैं, सारी शॉप्स बंद हैं, हर कोई मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं। तो रात के टाइम के ना एक अलग ही ना यहाँ का व्यू होता है, यकीन करें बहुत ही खूबसूरत लगता ही नहीं। ये कोई पंजाब का एक शहर है इतना खूबसूरत सा ना, वो बिल्कुल इस तरह लगता है किसी आप बाहर के मुल्क में आए घूम रहे हो। क्योंकि मोबाइल में अक्सर आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही होती हैं जो कि ऐसे दिखती हैं ना। तो इसी तरह मैं अक्सर रात के टाइम पे जब भी ब्लॉग बनाती थी कैंट में आकर, तो जो कैंट इस तरह से दिख रहा होता था ना, वो कैंट मोबाइल में नहीं दिख रहा होता था, मतलब बिल्कुल ही अलग होता था। वो ज़्यादा खूबसूरत देखने में, इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मोबाइल में इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अक्सर नहीं आती हैं। तो बस ये अभी हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों ने जाना है अंदर की तरफ, और टाइम जो था वो है काफ़ी हमारे पास। तो बस हम टाइम से ही यहाँ पे पहुँच गए थे। भाई हमें छोड़कर यहीं से जो है फिर ऑफिस में चले जाएंगे, तो इसीलिए अम्मी भी साथ नहीं आई थी कि फिर यहाँ से मैं भाई फिर यहीं से जो है ना वो फिर ऑफिस की तरफ चला जाएगा। तो बस इसी वजह से जो है ना फिर अम्मी ने कहा कि बस मैं घर से ही मिल लेती हूँ। फिर बहन भी अकेली थी घर में, जिसका अभी बेबी हुआ है, जैसा कि मैं बताती हूँ आपको। तो इसीलिए जो है ना फिर अम्मी घर में रुक गई थी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे पहुँच गए हैं। तो अब अंदर जल्दी से जाते हैं, अंदर बैग वगैरह रखते हैं, सामान रखते हैं, फिर उसके बाद जो है मिलती हूँ। और मैंने वो भी बात जो कि आपको कहा है वो भी बताती हूँ। बहुत ही एक मज़े की फ़नी सी बात थी, जो कि है तो ट्रेन से रिलेटेड ही है। तो आज का जो मेरा सफ़र है वो सारा सियालकोट टू कराची जो है वो कैसा रहेगा, वो सब कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करने की। बहुत ही शॉर्टकट, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र दिखाने वाली हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी जो कि चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे रईस भाई जो हैं वो यासिन भाई को समझा रहे हैं कि स्टेशन किसी पे भी बाहर नहीं निकलना, इधर उधर नहीं जाना, ये नहीं करना। जैसे हमेशा बड़े भाई जो हैं वो छोटे भाइयों को समझा रहे होते हैं, तो उसी तरह ये भी समझा रहा था और मैं हंस भी रही थी। और मैं यही कह रही थी कि मैं साथ हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं, कह रहा नहीं फिर भी जो है ना वो समझाना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ये ब्लॉग्स के चक्करों में या फिर होता ही ना, बच्चे जो हैं वो तस्वीरों वगैरह के चक्कर में जो है वो बाहर निकल आते हैं स्टेशन पर।
तो फिर अक्सर ट्रेन जो है वो निकल जाती है, या फिर उसके अलावा जैसे कि आपको पता ही है कि अक्सर मतलब कि कोई ना कोई ऐसे वैसे जो है ना वो फिर डर ही लगा रहता है कि फिर किसी और उस पर ना चढ़ जाए या डब्बे वगैरह में, तो फिर इसको पता ना चले, क्योंकि ज़्यादा तो ये सफ़र करते नहीं हैं, तो इसीलिए ना फिर ज़्यादा डर ही लगा रहता है। तो मैं भी बस बोल रही थी कि टेंशन नहीं लो, फिक्र नहीं करनी है, बस तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से जो है ना वो खाया पिया करो, खुश रहा करो। तो इंशाल्लाह हम सब जो है ना तुम्हारे लिए दुआ करें कि अल्लाह करे तुम्हें जल्दी से जो है ना वो प्यारी सी एक लड़की मिल जाए। तो मेरे व्यूवर्स जो हैं वो भी, बल्कि कल मुझे एक कमेंट आया था कि मैं तो सोच रही थी कि आप जो है ना वो गुड न्यूज़ सुनाएंगी हमें, जाकर भाई का रिश्ता जो है वो कोई देखेंगी आप। तो भाई का रिश्ता देखने के लिए तो फ़िलहाल अभी मैं नहीं आई थी, मैं क्यों आई हूँ मैं अभी आपको वो भी बताती हूँ। काफ़ी देर बाद आया तो मैं ये देख के हैरान हो रहा था। मैंने कहा ये मैं इधर अगर लेटूंगा तो जनाब उधर चाय वाला आता है, चाय तो इधर से ये ना हो चाय इसके ऊपर ही आ गई, क्योंकि मेरे पाँव उधर तक जा अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? ख्याल रखना अपना। ठीक है इरमिश। उदास तो नहीं हो गए? उदास तो नहीं हो गए? मैंने कहा उदास तो नहीं हो गए? मैंने कहा सही है। और दौड़े नहीं होवे होवे। चढ़ जाओ बाजी जी। नहीं। तो अभी आपने इस बहन को देखा जैसे इसने जंप किया, क्योंकि ये वाला दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया, तो अभी जो दूसरी साइड से जहाँ से अभी भाई वापस गया है तो उसी साइड का दरवाज़ा जो है ना वो खुला हुआ होता है। तो वो लेट हो गए थे मेरे ख्याल में, पूरे टाइम पे ही पहुँचे। यहाँ से ट्रेन निकल रही थी तो उधर से उनकी एंट्री थी, तो वो मेरी बहन जो कि अभी आपने देखा उन्होंने जो है ना वो विंडो में से जंप किया, और यकीन करें बहुत ही बहादुर औरत है माशाल्लाह से। उसके साथ मर्द भी थे मेरे ख्याल में, लेकिन उस औरत ने जो है ना बड़ी हिम्मत की, उसने जंप किया और उधर से फिर जंप करके तो फिर साथ ही जो है वो चढ़ी, ट्रेन पे चढ़कर जो है उसने ट्रेन रोकी, फिर सारे वो बैठे, तो फिर उसके बाद ट्रेन जो है चली। और आगे ये एक और जो है ये मेरे ख्याल में कोई सामान उनका घर रह गया था या क्या, तो ट्रेन निकल आई थी, तो इधर से ये भागते हुए आ रहे थे, तो इनके साथ साथ एक आगे भी कोई आदमी था जिसने जो है ट्रेन में वो किसी और कोई जो है ना वो सामान पकड़ा दिया, और बाद में फिर कॉल करके उसको बोल रहे थे कि हम लोगों ने ना इस नंबर के डब्बे में जो है सामान दिया, तो वो जाकर तुम ले लो, उनसे पकड़ लो। तो इस तरह से अक्सर होता है जब लेट हो जाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग हमेशा जो है ना वो रात को अपनी सारी तैयारी करके सोएं, और सुबह जब उठें तो फिर आपको ये होना चाहिए कि बस फटाफट उठे, तैयार हुए, बैग पकड़े, नाश्ता किया या ना किया, आप फ़ौरन से बस निकल जाएं, क्योंकि फिर अगर ट्रेन निकल गई तो फिर आपका जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि अभी आपको मैं बहुत ही एक मज़े की बात बताऊंगी। तो अभी बस भाई को तो हम लोगों ने अल्लाह हाफिज़ कर दिए, तो वो तो चले गए हमें छोड़कर। तो माशाल्लाह से ना मेरा भाई जो है वो पूरा यकीन करें पंजाबी फिल्मों का हीरो लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको नज़र बद से बचाए, क्योंकि मेरा तो भाई है, मुझे तो वो हीरो लगता ही है। पता नहीं अब आप लोगों को पता होगा, वैसे तो आप लोग कहेंगे कि नौरीन अपने भाई की खुद ही तारीफ़ कर रही है, लेकिन मैं अक्सर जब उसको देखती हूँ ना तो मैं यही कहती हूँ कि रईस यकीन करें कि पूरा हम लोग जब पंजाबी मूवी लगाते हैं ना, उसके जो हीरो होते हैं ना, तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हो। तो बल्कि एक दो मुझे कमेंट भी आया था कुछ दिन पहले कि आपका भाई जो है वो फ़लाँ हीरो की तरह जो है ना वो मिलता है, और फ़लाँ हीरो से जो है शक्ल मिलती है उसकी। तो अच्छा जी, वैसे मुझे ना थोड़ी थोड़ी इसकी शक्ल जो है वो अभिषेक जो है ना उसकी जैसे भी थोड़ी बहुत लगती है, जैसे कि इसके बाल हैं या फिर है। अच्छा, सियालकोट से हम लोग निकले तो फिर उसके बाद जी ये लाहौर हम लोग पहुँच गए। ब्लॉग बीच में मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैं तो थोड़ा सा जो है वो सैड भी थी, और मैं फिर लेट गई थी और मैं सो गई थी शायद। और फिर जब हम लाहौर पहुँचे तो फिर आँख खुली थी, तो यहाँ पे आके अब आपको लाहौर का स्टेशन जो है वो मैं दिखा रही हूँ। और जो मैं बात कर रही थी कि बहुत ही एक फ़नी सी बात है, वो ये है कि जैसे अभी आपने एक बहन को देखा जो कि सियालकोट स्टेशन पे जिन्होंने जंप किया और फिर ट्रेन में आई,
तो इसी तरह से हमारे साथ भी एक दफ़ा हुआ था, और बच्चे थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, हम लोग घर से निकले तो ट्रेन इसी तरह सामने से निकल रही थी और हम लोग स्टेशन पे एंट्री हो रही थी हमारी ना। तो अब हमारे पास तो इतना सारा सामान भी था और फिर उसके बाद बच्चे भी थे, हम लोग भी थे, और हमारा मुश्किल था कि एक दो बंदा होना तो वो तो होता है ना, जंप मारा और जाकर चढ़ गए ट्रेन में। और ट्रेन जो है ना हमारे सामने से बिल्कुल गुजरती गुजरती लास्ट जो उसका डब्बा होता है ना एंड वाला, वो था पीछे, जो कि अब हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। तो वो आसिफ ने जो है ना वो सामान फेंका ट्रेन के अंदर, और इतनी देर में वो जो झंडे लेके खड़े हुए होते हैं ना वहाँ पे ग्रीन झंडा और रेड झंडा, तो वो जो है उनका सिग्नल होते हैं उनके। तो जैसे ही उन्होंने जो है वो हमारी तरफ देखा कि अब सामान भी हैं, बच्चे भी हैं साथ में, तो एंड वाला डब्बा था जो कि निकल रहा था, तो उन्होंने फिर फ़ौरन से जो है वो रेड झंडा किया, तो ट्रेन जो थी ना वहीं पे रुक गई। और फिर हम लोगों ने लास्ट वाले डब्बे पे फटाफट जो था ना अपना सारा सामान गिराया, और हम लोग खुद भी चढ़े उस ट्रेन पे। और फिर वहाँ से फिर वो जो जिसने ट्रेन रोकी थी, फिर जाहिर सी बात है उसको भी कुछ पैसे वैसे देने थे, क्योंकि उसने कहा कि अब देखें भी मैंने आपके लिए ट्रेन रोकी है तो अब हम हमें भी पैसे दे। तो आसिफ ने कहा क्यों नहीं, भी वैसे भी तो हमारे इतने पैसे ज़ाया ही होने थे अगर हम लोग ना ट्रेन रुकती चली जाती तो फिर उनको खैर पैसे दे दिए थे। और ये हम सफ़र जो कर रहे हैं वो इलामा इकबाल में कर रहे हैं। ये सियालकोट से जो एक इकलौती ट्रेन है जो कि निकलती है, और इसके अलावा इसमें से कोई ट्रेन यहाँ सियालकोट से नहीं जाती है। बाकी जो जितनी ट्रेन हैं वो लाहौर से या फिर वहाँ से जाती हैं, वज़ीराबाद वगैरह हो गया, उधर से जो है ना आपको जो दूसरी ट्रेन है ना वो मिलती हैं। तो इस ट्रेन में सफ़र हम लोग बहुत कम करते हैं, और ज़्यादातर जो है ना वो सर्दियों में हम इस ट्रेन का सफ़र करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि इस ट्रेन के ना दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह सब जो है ना लोग बंद कर देते हैं अक्सर। और अभी सर्दी में भी ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं बंद नहीं करते हैं, जो उनकी विंडो जो है वो खुली हुई होती हैं। बच्चे बाकायदा ठंड में एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से फिर मिट्टी भी अंदर आती है, हवा भी ठंडी ठंडी सी अंदर आती है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फिर अजीब सा ही लगता है। और इस ट्रेन में दूसरी चीज़ ये है कि एक जैसा लोकल ट्रेन होती है ना, हर कोई बंदा जो है इस ट्रेन में, हर औरत बंदा हर कोई चढ़ रहा होता है। तो अभी जो हम लोग पहुंच गए हैं, तकरीबन हम लोग खानेवाल के करीब ही हैं कहीं पे। तो शाम का टाइम था, सुबह से घर पे नाश्ता किया था, तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। और तो मुझे इतना टाइम हो गया ट्रेन में सफ़र करते हुए, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम था जो कि मैं देख रही थी जो हमारे पठान भाई हैं, जिनको अक्सर लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें भी करते हैं। यकीन करें इतनी खुशी हुई इनको देखकर, इतनी खुशी हुई देखकर कि एक भाई ने जो है वो अजान दी है बाकायदा। जो पीछे जितने हैं वो सारे जमाती, ये पूरी लाइन जो थी ना वो पीछे तक वो वज़ू करके वो सब जो है नमाज अदा कर रहे थे जमात के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा लगा था कि माशाल्लाह से फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो मैं देख रही थी कि इस तरह से ट्रेन में जो है वो अज़ान दे रहे हैं और साथ में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी जो है हम लोग वो पहुंच गए खानेवाल, और ये यहाँ से एक बहन बैठी थी जिसने मुझे 2 ऑरेंजेस दिए हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब खाना खाया तो मैंने उनको खाना दिया, तो फिर उन्होंने मुझे जो है वो 2 ऑरेंजेस दे दिए। तो जब ट्रेन का सफ़र करते हैं तो अमूमन ज़्यादातर यही कहा जाता है, तो कभी भी एक दूसरे से जो है वो खाना लेकर ना खाएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह से आप खुली ट्रेन में लेटे हुए हैं तो यहाँ पे कोई भी हादसा होने का चांसेस होते हैं। जैसे कोई भी आकर आपको कुछ भी खिला सकता है, उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, आप बेहोश हो सकते हैं, या कुछ भी इस तरह का जो सीन है वो हो सकता है। तो फिर इस तरह से आपकी जो चीज़ें हैं वो चोरी भी हो सकती हैं। तो खैर ये तो फैमिली थी सामने जो बैठी हैं, तो बच्चे थे उनके साथ में वो थी, और मैंने उनको बच्चों को जो है वो खाना दिया, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से घर से अम्मी ने खाना दिया था, तो वो खाना जो है वो ठंडा भी हो गया था, और रोटियां जो हैं वो थोड़ी सी सख्त होना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा कि ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं इनको बच्चों को भी दे देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ। तो मैंने उनको दी, फिर उन्होंने मुझे 2 ऑरेंजेस दिए, जिसमें से मैंने एक तो खा लिया था, एक जो था वो अपनी सासू माँ के लिए संभाल कर रख दिया, क्योंकि वो अम्मी जो है मेरी सासू माँ जो हैं वो भी खाने वाली हैं। तो मैंने कहा कि अम्मी को जाकर बोलूँगी। यकीन कर इतने मीठे इतने मज़े के जो है ना वो ऑरेंज थे, बहुत ही मज़ा आया इनको खाने का। अभी जो है हम लोग रात खाना शाना खाने के बाद
फिर उसके बाद सो गए थे, थोड़ी देर मोबाइल वगैरह यूज़ करती रही, फिर उसके बाद सो गई थी। अभी ये सुबह के टाइम पे हम लोग उठे तो मैं अपना हैदराबाद के करीब थी, बल्कि हैदराबाद हम लोग गुजर आए थे। जब मैं सो रही थी मुझे मेरे भाई ने उठाया भी नहीं। हैदराबाद आके ट्रेन जो है वो रुकती है थोड़ी देर के लिए, तो उसने मुझे उठाया भी नहीं वहाँ पर। मुझे यकीन करें कोई शोर वगैरह कुछ भी जो है ना वो मेरे कानों में आया ही नहीं। मैं इतनी जो है ना वो नींद में थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद अभी ट्रेन जो है वो निकल आई यहाँ से। अब थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने स्टेशन पे। और फिर वहाँ पे जो है हस्बैंड भी आगे आए हुए होंगे इंशाल्लाह। वो भी मुझे फ़ोन करके बल्कि पूछ रहे थे कि कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं। तो बस अभी जो है हम लोग जा रहे हैं। और अब जब स्टेशन पे जाके उतरती हूँ तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मेरा मुंह भी आप लोग देख रहे होंगे कि लग रहा है कि सोकर उठी हुई मैं बैठी भी थी इसी तरह। और वही मैंने शॉल वगैरह भी यहाँ पे लिया क्योंकि कराची में भी थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा सा फील हो रहा था। यहाँ पे भी जो है वो हल्की फुल्की सी बारिश हुई या थोड़ा सा फोगी सा मौसम लग रहा था। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ही हम लोग जो है ना, इस ट्रेन का ये एक फ़ायदा होता है कि जब वहाँ से हम लोग सुबह में निकलते हैं तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है ना हम पहुँच जाते हैं तकरीबन 8 या 9 बजे ना। तो ये टाइम जो था वो जब हम हैदराबाद से निकले हैं तो तकरीबन कोई 6-7 बजे का टाइम था। फिर उसके बाद जो है 8 बजे तक हम 8 साढ़े 8 बजे जो है अपने स्टेशन पे पहुंच गए थे। ये जो लामा इकबाल ट्रेन है वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी भी होती है। दूसरा जो है ना बिल्कुल एक लोकल होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चढ़ते भी हैं। आप यकीन करें कि आपकी अपनी सीट पर आकर जो है वो कब्ज़ा करने लग जाते हैं, आपको उठाकर एक साइड पे कर देते हैं और खुद जो है वो आपकी सीट पे बैठ जाते हैं। बल्कि कल जो है वो मेरी लड़ाई हो गई जैसे ही मैं वहाँ से बैठी। और कुछ टाइम पे बाद जो है ना वो कुछ औरतें आई जिन्होंने जो है ना वो मुझे एक सीट कहा कि थोड़ा सा आप आगे हो जाए। मैं थोड़ी सी आगे हुई, मैंने कहा कि चले कोई नहीं, थोड़ी देर बाद ये उतर जाएंगी, दूसरे शहर में जाकर ये उतर जाएंगी। उन्होंने मुझे धक्के दे देकर मुझे बिल्कुल मेरे भाई को और मुझे जो है वो विंडो के साथ लगा दिया। और खुद जो है वो 3-4 औरतें जो है वो हमारे साथ बैठ गई ना। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। और फिर मैंने जो वो टिकट्स चेक करने के लिए आते हैं जो भाई, मैंने उनके साथ खूब जो है ना वो लड़ाई की। और मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहा कि भाई ये क्या रूल्स हैं, जब आपकी सीट्स बुक हुई हुई हैं तो आप दोबारा से जो है ना वहाँ पे क्यों दूसरे जो लोग हैं उनको लाकर बिठाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि बहन ये सब जो है ना ये बुकिंग पे होती हैं, आप इनको जगह देंगी तो ये बैठेंगी, ये कहीं भी जो है ना जाकर बैठ सकते हैं, तो इसीलिए इनको आप जगह ना दें, आप खुद जो है वहाँ पे बैठें और इनको जो है ना आप बाहर निकाल दें। तो मैंने कहा कि अब ये तो थोड़ी सी बुजुर्ग ख़वातीन थी, जाहिर सी बात है मेरी माँ की एज की थी, तो मैं उनको नहीं बोल सकती थी कि आप खड़ी नहीं और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर, वो मुझे भी अच्छा ना लगता। तो लेकिन ये है कि एक रूल्स होने चाहिए। सियालकोट जो है कोई छोटा शहर नहीं है या कोई आम शहर नहीं है। मेरे ख्याल में वहाँ से भी कोई अच्छी एक ट्रेन भी निकलनी चाहिए, जिससे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि वो अच्छा आराम सुकून से सफ़र करके इतना लंबा जो है वो अपने मंजिल तक पहुँचे। तो ये जो चीज़ें थी ना थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बाकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सरेआम हर कोई जो है वो बैठा हुआ होता है सामने, और बार बार कोई चाय वाला, कोई दूध वाला, कोई पत्ती वाला, हर कोई आ रहा जा रहा होता है। तो बस जी फिर आगे जो हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने स्टेशन पे, तो फिर आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी क्योंकि अभी व्लॉग बहुत लंबा हो गया। यहीं पे आप सबसे ज़्यादा चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो कर दीजिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह।